हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस ही पढ़ा था, लेकिन वो टेंस के आधारित था। दैट वाज बेस्ड ऑन टेंस। ये भी एक वॉइस है, लेकिन ये मॉडल का वॉइस है। मॉडल मॉडल क्या होता है? मॉडल एक ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। सिमिलरली मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल अर्थात शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट, ये जो है ये एक मॉडल कहलाता है। मॉडल शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मॉडल है। कभी कभी मॉडल के साथ ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, लेकिन इसका नाम मॉडल है। कभी कभी इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, या कभी कभी इसके साथ हैव लगा रहता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और शैल के साथ हैव भी होगा। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा, शुड के साथ हैव भी होता है। ऐसे सेंटेंसेस का हमने वॉइस बनाना है, अर्थात जिस सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स दिए गए होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का हमने वॉइस बनाना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आई शुड लर्न माई लेसन। आई शुड लर्न माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए। इसका मतलब है मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही लिख जाता कि आई शुड हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा लर्न्ड माई लेसन। ये दो सेंटेंसेस हैं। इस सेंटेंस का मतलब होता है आई शैल लर्न माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए। और ये है आई शुड हैव लर्न्ड माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए था। सॉरी, शुड मैंने बोला, SHOULD, SHOULD। आई शुड हैव लर्न माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए। आई शुड हैव लर्न्ड माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए था। ऐसा है। जब ऐसा सेंटेंस हमने देखने को मिल जाता है, अर्थात किसी भी सेंटेंस में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये कितने नंबर्स हैं? ये कितने नंबर्स हैं? ये 9 नंबर्स है। 9 नंबर्स हैं, ये 9 नंबर्स हैं। अगर ये 9 नंबर्स वाले जो मॉडल्स हैं, इसमें से ये 9 में बना दिया, ये देखिए ये 9 बन गया। ठीक है, तो ये 9 बन गया। अर्थात एनी ऑफ द मॉडल इफ प्रेजेंट इन एनी सेंटेंस, द वॉइस ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसे चेंज करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले क्लासेस में सीखा था अबाउट द वॉइस दैट वाज बेस्ड ऑन टेंस, तो उसमें भी हमने क्या करना पड़ता था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट निकालना रहता था, फिर टेंस निकालना रहता था, फिर वर्ब टू बी निकालना रहता था। तो यहाँ वर्ब टू बी की जगह क्या निकालना पड़ेगा? वर्ब की 9 में से जो 9 है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या शुड इसमें ये शुड है, उसके साथ हैव लगा हुआ है, तो हैव लगा हुआ है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। गॉट इट? तो इसका वॉइस बनाना वही है। सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले हमने निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। आई शुड लर्न माई लेसन, व्हाट आई शुड लर्न? माई लेसन, ऑब्जेक्ट। हु शुड लर्न? आई शुड लर्न, ये भी माई लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आई सब्जेक्ट हो गया। गॉट इट? अभी क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया, अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई है तो आई बन जाएगा मी ऑब्जेक्ट के रूप में, और माई लेसन हो जाएगा माई लेसन।
गॉट इट। तो मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी मैंने लिखा है 9b। 9b का मतलब होता है जो 9 है, अर्थात इन 9 वर्ड्स में से जो वर्ड है वही वर्ड यहां लिखना पड़ेगा। शुड है तो शुड ही लिखना है हमने, राइट। शुड है तो शुड ही लिखना है। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। ठीक है, मैंने बी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड, गॉट इट। और बाई लगाना है बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, ये न्यू ऑब्जेक्ट है, इसके पहले बाई। तो ये रहा एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी अगर शुड के साथ हैव लगा हुआ है और वर्ब का थंब लगाते, शुड है हैव है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हैव बीन लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ शुड बी लगा, वहां लगेगा शुड हैव बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ बी, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसके साथ लगाएंगे हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब हम पैसिव में बनाते हैं, जब पैसिव में बनाते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात शुड हैव, शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉइस में बनेगा। अगर शुड हैव है तो शुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, चलिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया। माई लेसन, माई लेसन बन गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और आई बन गया मी। ओके, अभी लगाना है शुड है तो शुड, शुड है तो 9 और उसके बाद हैव है तो हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, शुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। लॉन्च तो दिया ही हुआ है, नए ऑब्जेक्ट पहले बाई। ठीक है, आई शुड लर्न माई लेसन एक्टिव वॉइस, पैसिव हो गया। माई लेसन शुड बी लर्न बाई मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। आई शुड हैव लर्न माई लेसन, मुझे अपना लेसन पढ़ना चाहिए था, तो हो गया माई लेसन शुड हैव बीन लर्न बाई मी, मेरे द्वारा मेरा लेसन पढ़ा जाना चाहिए था। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। गेटिंग माई पॉइंट। मैं इसको और क्लियर करके बताता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है दोनों। इसी तरह नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होगा, उसे भी हमने सीखना है। तो आज के इस वॉइस वाले क्लास में हमने सीखा वॉइस बेस्ड ऑन मॉडल। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको फिर से अलग अलग तरीके से समझाता हूं। चलिए, जो मॉडल मैंने यहां लिख दिया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसमें 9 लिख दिया। ठीक है, ये 9 है तो इसका वॉइस बन जाएगा 9 ही रहता है, और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, ये है। ठीक है, और चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, तो क्या हो गया, ये विल है, वर्ब का फर्स्ट विल है, मतलब मॉडल है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। गॉट इट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने का आपको और बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब के बगल में ही ऑब्जेक्ट होता है राइट साइड में, और पहले सब्जेक्ट होता है। तो अब इसका वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आई को वी बनाया और यू को सब्जेक्ट बनाया। अब ये विल है, मतलब इस 9 में से एक दिया हुआ है, मतलब ये 9 में सारा मॉडल लिखा हुआ है, तो मॉडल जो है उसको ही लगाना है। जैसे विल है तो विल को ही लगाना पड़ेगा, विल, उसके बाद बी लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, हेल्प्ड बाय मी, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय। ठीक है, और एक एग्जांपल नेगेटिव के ले लेते हैं। शी शुड नॉट अब्यूज हिम,
उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। ये नेगेटिव का है, तो शुड लगा हुआ है मतलब 9 में है ये शुड, उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, तो हिम इधर आया तो ही हो गया, ही हो गया, शी इधर गया तो हर हो गया। मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब ये देखिए शुड 9 है, 9 है मतलब 9 में ये मॉडल है, तो जो शुड है वो उसको शुड ही लिखना पड़ेगा, और नॉट है तो नॉट ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, शुड नॉट बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, अब्यूज का अब्यूज्ड, नए ऑब्जेक्ट पहले बाई। गॉट इट? क्वेश्चन इज शी शुड नॉट अब्यूज हिम, एक्टिव वॉइस। पैसिव क्या हो गया, शी शुड नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम, बाय हर, सो पैसिव वॉइस। ये नेगेटिव का हो गया। अभी एक और इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा, कैन दे गिव यू मनी, क्या वो तुम्हें पैसे दे सकते थे? तो कैन लिखा ही हुआ है, तो जो कैन लिखा है दैट इज मॉडल, कैन हो तो कैन लिखना पड़ेगा। चलिए बना देते हैं। ये सब्जेक्ट है, गिव ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, और मनी भी ऑब्जेक्ट है, गिव वर्ब है। तो कैसे, ये ऑब्जेक्ट कैसे है, गिव इज एक्शन वर्ड वर्ब, वर्ब के ठीक राइट साइड में ऑब्जेक्ट, और व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं तो क्या निकल जाता है, ऑब्जेक्ट। कैन दे गिव यू मनी, व्हाट कैन दे गिव मनी, हुम कैन दे गिव यू, तुमको दे सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, दे आ गया तो देम हो गया, राइट, और यू आ गया तो यू हो गया। अभी क्या लगाना है, कैन है तो कैन, कैन जहां है वहीं लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट जो बनाया उसके बाद बी लगा दीजिए, कैन यू बी, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है, कैन यू बी गिवन, यू निकल गया यहां आ गया, तो गिव के बाद क्या बचा, मनी, कैन यू बी गिवन मनी बाय देम, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। गॉट माय पॉइंट। सो ये इंट्रोगेटिव का हो गया। अब इसी तरह एक और डब्ल्यूएच क्वेश्चन का वॉइस ले लेते हैं जो मॉडल पर आधारित है, मॉडल, इसको 9 भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 9 में जो है, इस मॉडल में जो है वो लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, बी लिखना है, वर्ब, ये पैसिव वॉइस के लिए, ये पैसिव वॉइस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए, ये पैसिव वॉइस के लिए। गॉट इट? चलिए एक और ले लेते हैं। Why can she not help you? वो तुमको क्यों नहीं मदद कर सकती है? Got it? चलिए ये एक्शन वर्ड वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, she सब्जेक्ट हो गया। बना लेते हैं। you इधर आ गया, you, she गया तो her, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अभी 9 भी मतलब 9 में से जो है वो लगाना है, तो क्या लगाना है, कैन लगा है तो कैन लगा दिया, ओके। उसके बाद बी लगाना है तो बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड क्या है, हेल्प, हेल्प लगा दिया, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, लेकिन सबसे पहले वाई लगा हुआ है तो सबसे पहले वाई लगा दिए। उसके बाद यहाँ मॉडल यहाँ लगा, तो ये मॉडल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको मैंने खत्म कर दिया। अभी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ सब्जेक्ट बना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सो क्वेश्चन मार्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। सो क्वेश्चन इज व्हाई कैन शी नॉट हेल्प यू, आंसर इज व्हाई कैन यू नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। गॉट इट? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट कुड राम डू, राम क्या कर सकता था, अथवा राम के द्वारा क्या किया जा सकता था? तो मैंने पहले बताया था कि राम सब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, तो व्हाट यहाँ आ गया तो सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है उसको ही हमने क्या ले लेना है, सब्जेक्ट ले लेना है। तो व्हाट कुड है तो कुड, और उसके बाद बी, व्हाट कुड बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, व्हाट कुड बी डन बाय राम, क्वेश्चन मार्क।
ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। गॉट इट? सो ये एक पैटर्न था मॉडल वाले वॉइस का। मॉडल का एक और दूसरा हम लोग पैटर्न लेते हैं जो अभी मैंने बताया था। हाँ, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कॉपी इट डाउन व्हाट एवर इज रिटन डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड पे जो कुछ भी मैंने लिखा है यू हैव टू नोट इट डाउन, इसको आपने नोट करना है, ठीक है? चलिए अभी इसको मैं थोड़ा सा बदलता हूं। देखिए इसके साथ ही अगर हैव लिखा रहेगा तो क्या करते हैं, ठीक है? चलिए कैन के साथ कैन हैव लिखा हुआ है, ओके, कुड हैव लिखा हुआ है, मे हैव लिखा हुआ है, माइट हैव लिखा हुआ है, शैल हैव लिखा है, शुड हैव लिखा हुआ है, विल हैव लिखा हुआ है, वुड हैव लिखा हुआ है, मस्ट हैव लिखा हुआ है। तो इसके साथ ये लिखा हुआ है तो इसके बाद बीन लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, वॉइस बन गया। चलिए शी कुड हैव डू दिस, उसे ये करना चाहिए था। द क्वेश्चन इज शी कुड हैव डू दिस, उसे ये हैव डन, सॉरी हैव डन दिस, शी कुड हैव डन दिस, उसे ये कर देना चाहिए था, शी कुड हैव डन दिस, वो ये काम कर सकती थी। तो अभी कुड हैव है तो ये कुड हो गया मॉडल, ये हो गया ऑक्सिलरी, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया, अभी बनाना है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट शी गया तो हर हो गया और दिस आया तो दिस। अभी कुड हैव है, कुड हैव है तो कुड हैव बीन हो सकता है, क्या हो जाएगा? दिस कुड हैव बीन डन, डन बाय। गॉट इट? एक और ले लेते हैं नितिक, शी विल हैव रिटर्न योर मनी, रिटर्न योर मनी, ओके। चलिए तो शी इज द सब्जेक्ट, रिटर्न इज द वर्ब, योर मनी इज द ऑब्जेक्ट, योर मनी शी गया तो हर हो गया, ओके। अब विल हैव है तो विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। समझ में आया? इसी तरह नेगेटिव होता तो यहाँ कुड होता तो कुड के बाद नॉट लगा देते, ये विल है तो विल के बाद नॉट होता, यहाँ विल के बाद नॉट होता तो यहाँ विल के बाद नॉट लगा देते। मैंने जैसा पिछले क्लासेस में बताया था, इस प्रकार हमने आज मॉडल का वॉइस सीखा। मॉडल क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वेयर। सिमिलरली दिस, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, विल, मस्ट, ऑल दीज आर मॉडल। सो दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी। इस मॉडल ऑक्सिलरी के भर पर हम लोग वॉइस बना सकते हैं और द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस इट। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका परफेक्शन आता है, ठीक है? आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगले क्लास में इस वॉइस को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस सीखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे डेली यूजेस में कैसे आता है, वो सब हम लोग सीखेंगे और उस सेंटेंस का वॉइस सीखेंगे, कैसे इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।